हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की ऐसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय संचालक महोदय, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपना विचार रखना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट कराना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोला टोला उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाली 5-5 डिग्रियों की तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपने सुहाग को गवा देने वाली औरत, जब घर की हालात यूं हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां गली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मगर मेरी घर की तो रोटियां चली गई, मगर मेरी घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी माँ अपने बेटे को शहरत के दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती और पत्र में लिखा करती, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं, मिट